परिचय। वह कौन सा एक पदार्थ है जिसके बगैर पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा? हाँ, जल। पौधे जल के अभाव में मुरझाकर मृत हो जाएंगे। पशु और मनुष्य जब कम पानी पीते हैं तो उन्हें निर्जलीकरण की समस्या से परेशान होना पड़ता है। अतः जल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस पाठ में हम इस बहुमूल्य पदार्थ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जल के बारे में कुछ सामान्य तथ्य बताने में, जल के गुण बताने में, जल के उपयोग बताने में, जल चक्र की अवधारणा का वर्णन करने में। जल के बारे में सामान्य तथ्य। जल सभी सजीव प्राणियों, पादप, पशु, मनुष्य और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह नदी, तालाब, समुद्र और धारा के रूप में पृथ्वी के 70% हिस्से में मौजूद है और इसी कारण धरती अंतरिक्ष से दिखने पर नीली दिखाई देती है। दरअसल जल की प्रचुरता के कारण पृथ्वी को नीले ग्रह का खिताब मिला है। जल के गुण। जल स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। यह बहुत से पदार्थों को घुला देता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। यह प्रकृति में 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है। ठोस अवस्था में जल को बर्फ या हिम कहते हैं। गैस अवस्था में जल को वाष्प या भाप कहते हैं। लेकिन जल की सबसे सामान्य अवस्था है द्रव्य अवस्था। यही वह अवस्था है जिसे हम जल के रूप में जानते हैं। जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन यानी H परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन यानी O परमाणु से मिलकर बनता है। इसीलिए जल का रासायनिक सूत्र H2O से व्यक्त किया जाता है। जल के प्रयोग। हम जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। औसतन एक मनुष्य अपने जीवन काल में 60,000 से 80,000 लीटर तक जल खर्च करता है। जल घरों में पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बागवानी और सफाई करने में काम आता है। सिंचाई की सुविधा से कृषि उपज बढ़ती है और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक अनाज उपजाने में सहायता मिलती है। सिंचाई मौसम के उतार चढ़ाव के समय में सुरक्षा का काम करती है। जल का प्रयोग उद्योगों में भी शीतलन की प्रक्रिया में होता है। यह बहुत से उद्योगों में विलायक के रूप में काम करता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी होता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन गतिविधियों जैसे तैराकी, मछली पकड़ना, नौका दौड़ एवं दूसरी जल क्रीड़ाओं में जल का उपयोग होता है। क्या सारे जल पीने योग्य होते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल खारा जल है। अतः यह गृहवासियों, कृषि और उद्योगों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। बाकी बचा 3% जल स्वच्छ जल है, जिसका 2/3 हिम नदियों और ध्रुवों के कोटरों में हिम के रूप में जमा हुआ है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 1% ही हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध है। जल चारों तरफ परिवहन कैसे करता है? क्या आप कभी इस बात पर चकित होते हैं कि सजीवों द्वारा पृथ्वी पर हजारों सालों से जल की खपत के बाद भी जल का संतुलन किस तरह बना हुआ है? यह जल चक्र के माध्यम से संभव होता है। जल का द्रव से गैस और फिर गैस से पुनः द्रव्य बनने की दोहराव प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के 4 निम्न प्रमुख चरण हैं: वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण और संग्रहण।
जल चक्र। आइए समझने का प्रयास करें कि जल चक्र कैसे कार्य करता है। नदियों, समुद्र और महासागर इत्यादि का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पादप मृदा से जल सोखते हैं। वे इस जल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और अतिरिक्त जल को हवा में वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं। जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है और ठंडा होकर जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। ये जल कण एक साथ मिलकर बादल बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो उनमें स्थित जल कण वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी द्वारा प्राप्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों और झीलों में जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल वाष्प, वाष्पीकरण और प्रस्वेदन द्वारा वायु में मिल जाता है। जल वाष्प छोटे जल कण बनाने के लिए वायु में संघनित हो जाते हैं जो बादल की तरह नजर आते हैं। छोटे जल कण एकत्रित होकर वर्षा, हिम या ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्षा, हिम और ओले नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मृदा तक जल पहुंचाते हैं। जल चक्र जल के धरती से आकाश और फिर वापस धरती पर आने की प्राकृतिक संचरण व्यवस्था है।